देखिए गाइस, हमने दो वर्गीकरण आपको करा दिए थे। पहला वर्गीकरण है वो पहले लेक्चर में पता नहीं कुछ ऐसा इशू आया कि वीडियो बनते बनते बंद हो गई। और ठीक है, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई हैं थोड़ा दम मचा रहे थे, तो उस वजह से मैंने बंद कर दी। ठीक है, तो अब देखिएगा कि दो वर्गीकरण मैंने आपको करा दिए। पहला वर्गीकरण मैंने आपको सिंपल वर्गीकरण कराया, दूसरा वर्गीकरण मैंने थोड़ा आपको विस्तार से वर्गीकरण कराया। ठीक है, पहले वर्गीकरण में मैंने आपको ये बताया कि भाई वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन अब मैंने वास्तविक संख्याओं का और वर्गीकरण निकाल के देखा तो वास्तविक संख्याएं और दो प्रकार की निकली, दशमलव और बिना दशमलव। ठीक है, दशमलव और बिना दशमलव, इसे आप इंग्लिश में भाई डेसिमल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डेसिमल। और इसे आप नॉन डेसिमल बोलोगे। क्या बोलोगे? नॉन डेसिमल। ठीक है भाई, इसे आप एक तरीके से टर्मिनेटिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और इसे आप नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से जान सकते हो। क्या होगा इसका नाम? नॉन टर्मिनेटिंग। इसे आप पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटेड, रिपीटिंग। और इसे आप नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो, नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, ये मैंने आपको, इसके बाद तो देखो आपको पता है परिमेय को आप क्या बोलोगे? रेशनल नंबर। आप इसे क्या बोलोगे भाई? इरेशनल नंबर। और इसके बाद आप इसे क्या बोलोगे भाई? इंटीजर। और इसे आप क्या बोलोगे भाई? फ्रैक्शन। और इसे आप क्या बोलोगे? नेगेटिव इंटीजर। इसे आप क्या बोलोगे? नेगेटिव इंटीजर। इसे आप क्या बोलोगे? जीरो। और इसका नाम आपका क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। इसका नाम क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके बाद प्राकृतिक संख्या को क्या बोला जाता है? नेचुरल। और इसे क्या बोला जाता है? होल नंबर। देखो थोड़ी सी मीनिंग में मिसप्रिंट गलतियां हो सकती हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद इसे क्या बोला जाता है? कंपोजिटिव। और इसे क्या बोला जाता है? प्राइम। तो भाई ये आपका कौन सा वर्गीकरण हो गया? ये आपका वर्गीकरण नंबर 2 हो गया, और पहले वर्गीकरण से थोड़ा सा डीपली वर्गीकरण। अब देखिए, वर्गीकरण को मैं तीसरे तरीके से और कराऊंगा कि वर्गीकरण, और अगर मैं इसे विस्तार में देखूं तो इसका और विस्तार क्या होगा, देखिएगा आप लोग। देखिए, रफवर्डों से और इसका थोड़ा डीपली कराएंगे हम, देखिएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से इसका और डीपली करा रहे हैं। देखिएगा भाई, देखिए अब ये वर्गीकरण नंबर 3 और विस्तार में। ठीक है, वर्गीकरण नंबर 3 और विस्तार में। ठीक है भाई, तो आपको ये पता है कि वास्तविक संख्याएं पहले वर्गीकरण के अनुसार वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की हैं? दो। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब मैं इनकी मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, परिमेय संख्याएं आपकी दो प्रकार की नहीं, अब तीन प्रकार की हैं तीसरे वर्गीकरण के अनुसार। पहला दशमलव, दूसरा पूर्णांक, और तीसरा भिन्नात्मक। ठीक है भाई, पहला दशमलव, दूसरा पूर्णांक, और तीसरा भिन्नात्मक। कितना है? भिन्नात्मक। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए पूर्णांक कितने प्रकार का होगा आपका? दो प्रकार का, जिसे आप बोलोगे पूर्ण और ऋणात्मक। कितने प्रकार का होगा ये? पूर्ण और ऋणात्मक। ये और थोड़ा डीपली है। पूर्ण संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी। कौन सी?
प्राकृतिक और शून्य। भाई प्राकृतिक संख्याएं आपकी और होंगी, जिसे आप बोल सकते हो चार प्रकार इसके और हो सकते हैं। कौन कौन से? भाज्य और अभाज्य, ठीक है। और इसके बाद सम संख्या और इसके बाद विषम संख्या। देखिए भाई कितना हो गया। भिन्नात्मक संख्या के भी प्रकार है। भिन्नात्मक संख्याएं भी आपकी तीन प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी? तीन। पहली उच्चित भिन्नात्मक, दूसरा अनिश्चित भिन्नात्मक और तीसरा मिश्र। ठीक है भाई, कितने प्रकार की होंगी? तीन प्रकार की। मिश्र, ठीक है। आप और बोल सकते हो, देखो भाई परिमेय संख्याएं भी आपकी कितने प्रकार की होंगी, ये भी आप बोल सकते हो आपकी तीन प्रकार की। परिमेय संख्या आपकी कितने प्रकार की होंगी, तो आप बोल सकते हो सर परिमेय संख्याएं आपकी कितने प्रकार की कहलाएंगी? हमेशा तीन प्रकार की कहलाएंगी, ठीक है। कौन सा? पहला कर्णीय, दूसरा अशांत या अशांत और अनावर्त दशमलव। ये और विस्तार है भाई। भाई उच्चतम, भाई अति उच्चतम के भी प्रकार हैं। एक तरीके से आप ये मान के चलो, इसमें कौन कौन सी आपके क्या आएंगे देखिएगा। इसमें हम अति उच्चतम में त्रिकोणमिति, दूसरा लघु गुणक, ठीक है। कौन सा? लघु गुणक। तीसरा व्युत्क्रम त्रिकोणमिति, ठीक है। और भाई कितने हो गए? त्रिकोणमिति, लघु गुणक, त्रिकोणमिति घातांक की। एक और भी होता है भाई, कौन सा? घातांक की है। और एक और होता है, कौन सा? पहला होगा त्रिकोणमिति, दूसरा हो गया लघु गुणक, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। तीसरा व्युत्क्रमीय त्रिकोणमिति, चौथा घातांक और पांचवा आपका ज्यामितीय है। तो आपका भाई ये कौन सा विस्तार हो गया? संख्या के वर्गीकरण का तीसरा विस्तार है भाई। इस संख्या के वर्गीकरण को मैंने तीन विस्तार के माध्यम से समझा दिया। पहला वर्गीकरण का जो विस्तार है वो सिंपल समझाया, ऐसी फॉर्म समझाई जिसे आप याद कर सकते हो। दूसरा वर्गीकरण, उसी पहले वर्गीकरण को मैंने और थोड़ा डीपली जाना, तो मैंने देखा कि यहाँ वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की थी, परिमेय और अपरिमेय। और डीपली देखेंगे तो वही वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की मिलेंगी, दशमलव और बिना दशमलव, ठीक है। और इसी प्रकार में जानता गया तो मैंने संख्याओं के वर्गीकरण को तीसरे वर्गीकरण से भी आपको बताया कि भाई इसका और डीपली वर्गीकरण क्या है, संख्या और डीपली हम कैसे जा सकते हैं। तो संख्या का तीसरा वर्गीकरण में आपने देखा कि संख्या का भाई तीसरा वर्गीकरण आपका ये है, ये थोड़ा और डीपली वर्गीकरण है। क्या है ये? और डीपली वर्गीकरण। तो मैंने आज आपको तीन वर्गीकरण करा दिए, संख्याओं का सिंपल वर्गीकरण, संख्याओं का थोड़ा और विस्तार वर्गीकरण और संख्याओं का पूर्ण विस्तार वर्गीकरण। तो कितने वर्गीकरणों से मैंने कराया आपको? तीन वर्गीकरणों से, ठीक है। अब हम जानेंगे कि भाई संख्याएं क्या है। देखिए तीन वर्गीकरण करा दिए मैंने आपको, लेकिन आपको पहला ही संख्याओं का वर्गीकरण याद करना है और उसी के बारे में हम जानेंगे। तीन वर्गीकरण मैंने आपको इसलिए कराए कि मान लीजिए मैंने आपको ये वर्गीकरण करा दिया, किसी कोई टीचर आपको दूसरा वर्गीकरण कराए, आप ये कहो कि सर ने तो ऐसा बताया नहीं,
लेकिन इन्होंने पता नहीं ये क्या ले लिया, तो इनका लेक्चर अच्छा है तो उन सर का लेक्चर आप ना ले, ऐसा नहीं है। मैंने देखिए इसी वर्गीकरण को मैं और भी माध्यमों से समझा सकता हूँ, और भी अगर डीपली जाएं तो ये वर्गीकरण और भी डीपली में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना ही सीमित है। अब हम पहले वर्गीकरण से संख्याओं को समझेंगे कि भाई संख्याओं का वर्गीकरण तो मैं समझ लिया, लेकिन अब संख्याएं क्या होंगी। मैं आपसे बोलूँगी बताइए परिमेय संख्या क्या होगी, आपको यही नहीं पता कि भाई परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या क्या है। मैं आपसे पूछूंगी बताइए भैया सम संख्या क्या है, बताइए भैया उचित भिन्न क्या है। मैं आपसे पूछूं भाई समित संख्या क्या है, मैं आपसे पूछूं भाई बताइए अति उच्चतम क्या है, अशांत क्या है, अनावर्त दशमलव क्या है। तो इनके वर्गीकरणों को हम जानेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए भाई, देखिए भाई इनके वर्गीकरणों को आप जानिएगा। रुक गया। देखिए भाई, मैंने आपको पहले वर्गीकरण के माध्यम से क्या कराया, संख्याओं का मैंने आपको वर्गीकरण बताया। तो मैंने आपसे कहा संख्या का वर्गीकरण दो है भाई। पहला वास्तविक संख्या, इंग्लिश में लिख रहा हूँ भाई, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। भाई फिर मैंने आपको रियल नंबर कितने प्रकार के बताए, आप बोलोगे भाई दो, पहले वर्गीकरण के अनुसार रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैंने इसके बाद आपको वर्गीकरण और प्रकार से बताया भाई कौन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर इंटीजर और आपका फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर और आपका फ्रैक्शन। इंटीजर फिर मैंने आपको और विस्तार से बताया भैया कितने प्रकार का होगा, ये तीन प्रकार का, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपसे कहा कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर संख्या बनी होगी, कौन कौन सी, तो मैंने क्या बताई, पहली नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और दूसरा होल नंबर। और मैंने भाई नेचुरल नंबर कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के, कंपोजिटिव नंबर और दूसरा प्राइम नंबर। यही तो बताया मैंने पहला वर्गीकरण आपको, एक दो तीन चार पाँच छः, पहला वर्गीकरण मैंने आपको कितने संख्याओं का बताया, छह भागों का वर्गीकरण बताया। अब देखिए भाई रियल नंबर क्या है आपके, आप बोलोगे सर ऐसा वर्गी ऐसी संख्याएं